जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने इतिहास के प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें साथियों कल हमने टेस्ट पेपर 1 को कवर कर लिया है। तो आज आपका टेस्ट नंबर 2 चलेगा। और साथियों इस टेस्ट सीरीज में हम लोग इतिहास के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के इस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में तोप खाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। भारत में तोप खाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर हो जाएगा पानीपत के युद्ध में। याद रखिएगा साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसी युद्ध में बाबर के द्वारा पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और इस युद्ध में कौन जीता था, कौन विजयी हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए तालीकोटा का युद्ध भी पूछा जाता है जो कि 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सियालकोट का युद्ध कब हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन है, मनसबदार प्रणाली में सेवा के प्रधान सेनापति कौन थे? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा मनसबदार। याद रखिएगा मनसबदार प्रणाली में सेवा के प्रधान सेनापति कौन थे? तो मनसबदार थे। चलिए आगे देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और साथियों अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर वो हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, प्लस आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं पॉलिटी का वो भी PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका तेग बहादुर। आगे देखिए, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। आंसर के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो साथियों मोती मस्जिद जो है एक दिल्ली में भी है और एक आगरा में भी है। तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, जबकि आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया था शाहजहां ने। तो दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, मनसबदार को प्रदान की गई सेना मुख्यतः कौन सी थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कर दीजिए। और सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ में सेशन को लाइक भी करते चलिए। तो प्यारे साथियों मनसबदार को प्रदान की गई सेना जो मुख्यतः थी, याद रखिए घुड़सवारी। क्या थी? घुड़सवारी। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। और देखिए साइड में आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको क्या करना है, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको लिखते जाना है कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। फिर सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है। तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। क्या? सुमंत। आगे देखिए, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर नीचे देखिए कूट दिया गया है। तो जैसे कि कल के टेस्ट सीरीज में हमने आपको बताया था, जो देखिए बालाजी विश्वनाथ जो है ये कौन था? पहला पेशवा था। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बाजीराव है, बाजीराव है, बालाजी विश्वनाथ है और माधवराव है। तो कल ही हमने आपको बताया था बालाजी विश्वनाथ जो है ये प्रथम पेशवा थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। और देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है सिर्फ सी में। अब देखिए 3 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद
माधवराव, ध्यान रखना है। और बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो प्रथम पेशवा थे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? विजयनगर की राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। और विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किसने शासन किया था? तो संगम वंश ने। उसके बाद फिर सालुब, फिर तुलुब वंश आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर हो जाएगा हम्पी, याद रखिएगा हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने। साथियों कृष्णदेव राय की बात करें, पूछा जाता है कि ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राजा ओडियार ने। इसे भी ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो याद रखिएगा वेंकट द्वितीय। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो प्यारे साथियों तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना होती है। और याद रखिएगा 1398 में इन्होंने भारत पर हमला किया था, याद रखिएगा तैमूर ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? चलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पे पूछा जा रहा है दिल्ली की राजगद्दी पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऑप्शन में कौन सा है? लोधी वंश ही है। तो लोधी वंश में सबसे पहला आप सभी जानते हैं बहलोल लोधी, जो कि 2 ही ऑप्शन में है। इसका मतलब ए और बी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो बहलोल लोधी के बाद कौन आता है? इब्राहिम लोधी तो होगा नहीं, क्योंकि लोधी वंश का ये आखिरी शासक था। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आपका सी होगा, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? ऐसे तो सबसे शिक्षित माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ करता था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ पर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। और इन्होंने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए और साथ में सेशन को लाइक भी करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर हो जाएगा आपका बी, हेमकुंड, याद रखिएगा हेमकुंड। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कौन था? तो काशीराज पंडित था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए। और आज आपको टारगेट देते हैं, आपको देखिए 30 प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का है। यानी कि ये जो क्लास है टोटल 60 अंकों का ये आपका क्लास है। और 30 में से आज आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आंसर कीजिएगा। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो सिंपल सा है, गुरु गोविंद सिंह जी का। कब हुआ था? तो 1666 में। नांदेड़ को किसके मकबरे के कारण सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। खालसा पंथ कितने साल पहले शुरू हुआ था?
देखिए, जब भी गुरु गोविंद सिंह आता है तो हम आपको बताते हैं खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। और ये आज से कितने साल पहले शुरू हुआ था? तो लगभग 300 साल पहले। याद रखिएगा, 300 साल पहले लगभग में बताना था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खतौली के युद्ध में। कौन से युद्ध में? खतौली के युद्ध में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, खतौली का युद्ध। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर कीजिए। इस सेट में हमने हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन को उठाया है। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सभी जानते हैं कौन थे? सी राज गोपालाचारी। यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी? चलिए, 23 के लिए आंसर कीजिए। प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन की। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखें। दिल्ली भारत की राजधानी कब बन गई? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी, ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, लेकिन घोषणा जो है 1911 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ऑप्शन में 1912 मिले और 1911 तो आंसर करना है 1912। अगर ऑप्शन में 1912 नहीं है तो 1911 भी आंसर कर सकते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो कल भी हमने शायद इस क्वेश्चन को कराया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो साथियों, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? चलिए आंसर कीजिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, दिलीप सिंह था। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? आपको शायद याद होगा, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था किसे? तो याद रखिएगा, गुरु अंगद को। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, गुरु अंगद। पंजाब का जो अमृतसर शहर है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के तहत सिखों को खालसा में बदल दिया गया था? तो इसका भी आंसर है गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आज के इस 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है।